प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर परीक्षांजलि पर। आप सभी को निश्चित रूप से अच्छा लगता होगा। हम सामाजिक विज्ञान के पूरे पार्ट आपके लिए डाल दिए गए हैं। निदानात्मक कक्षाओं के मॉड्यूल, विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका के सभी सटीक और सरल उत्तर आपको दिए गए हैं। अब हम अगले चरण में जो है वो हिंदी का ले रहे हैं, कक्षा 9वीं हिंदी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल परीक्षांजलि पर। आप सबके फ़ायदे के लिए, आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, इसके लिए हम निदानात्मक कक्षाओं का जो मॉड्यूल है विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, उसके उत्तर लेकर के आ रहे हैं। अलग अलग पार्टों में आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरे विषय के जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले हम सामाजिक विज्ञान के पूरे करवा चुके हैं। अब हिंदी की जो कड़ी चल रही है उसमें भी हम 6 पार्ट आपको कर चुके हैं। सातवां आज इसमें हम आज भाषा बोध लेकर के आए। आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगले आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो अब जो है हम इस पार्ट में इकाई 4 भाषा बोध को देखने वाले हैं। पेज नंबर 77 से आगे बढ़ेंगे। अब इसमें संधि के बारे में दे रखा है। संधि शब्द का अर्थ जो है वो दे रखा है, मेल या जोड़ होता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। आपको अच्छे से परिभाषा याद करना है, संधि के प्रकार भी याद करना है कि संधि कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि। स्वर संधि में भी आपको अलग अलग पढ़ना है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, सभी के बारे में पढ़ना है, समझना है और याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, अधिकतर परीक्षा में आता है। समास जो है इसके बारे में पढ़ना है। 2 शब्दों या पदों के योग को समास कहते हैं। प्रत्येक सामासिक शब्द 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। प्रथम और द्वितीय पद या प्रधान पद या गौण पद होता है। इसमें पदों की प्रधानता और गौणता के आधार पर समास के प्रकार किए जाते हैं। समास और समास विग्रह अगर देखें, 2 या 2 से अधिक पदों का योग जो है वो समास कहलाता है। और पदों के योग से बने शब्दों को सामासिक पद या शब्द कहते हैं। समास के भेद की अगर बात करें तो 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये इन सब के बारे में दिया हुआ है, आपको पढ़ना है, समझना है, परिभाषा इनकी याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। और मुहावरे भी आते हैं परीक्षा में। मुहावरे सामान्य अर्थ न बताकर विशेष अर्थ बताते हैं। यह अर्थ कभी नहीं बदलता है। मुहावरे पूर्ण वाक्य न होकर वाक्य के अंश होते हैं। जैसे लोहा लेना, इसका मतलब होता है युद्ध करना। और इसका प्रयोग करेंगे तो महाराणा प्रताप ने से लोहा लेने का साहस बहुत कम वीर करते थे। अंधे की लाठी, मुहावरा अंगूठा दिखाना है, आंखों का तारा है, सभी महत्वपूर्ण है। रोआ रोआ पटकना, अत्यंत आनंदित होना, छक्के छुड़ाना, हरा देना या जमकर मुकाबला करना, ठेस लगना, दुख का अनुभव होना, काम तमाम होना, समाप्त हो जाना, बातें बनाना, गप फाँकना, नींद टूटना, होश में आना, घी के दिए जलाना, ये इम्पोर्टेंट है। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, आंखें खुलना भी अधिकतर पूछा जाता है। आंखों का काटा होना, ना ईद का चांद होना, ये भी पूछ लिया जाता है कभी। बहुत दिनों बाद दिखना, आंखें दिखाना, गड़े मुर्दे खाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट से ईंट बजाना, ये भी पूछ लिया जाता है। उल्टी गंगा बहाना भी पूछ लिया जाता है। नाक में दम करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको सभी ये याद करना है। अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है सभी। होम करते हाथ जलना, फूलन समाना, श्री गणेश करना, ये भी पूछा जाता है। आग बबूला होना, ये भी पूछ लिया जाता है। कलई खुलना, मुहावरे का अर्थ पूछ लिया जाता है। सब इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। कलई खुलना, आँख लगना, आ बेल मुझे मार, इस प्रकार से ये मुहावरे दे रखे हैं। साथ ही आप देखें अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो हिंदी भाषा के अनेक शब्द समूह द्वारा प्रकट किए गए भावों को आसानी से प्रकट करते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य रचना सुंदर स्वरूप धारण कर लेती है। पहला दे रखा है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। वह व्यक्ति जो बिना पढ़ा लिखा है उसको अनपढ़ कहते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। ईश्वर पर विश्वास करने वाला या ईश्वर पर आस्था रखने वाला वो आस्तिक कहलाता है। वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी होती है। वह स्त्री जिसका पति मर गया उसको विधवा कहते हैं, विधवा। वह व्यक्ति जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु कहलाता है। रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है। जो कभी नहीं मरता अमर। और जो उच्च कुल में पैदा हो उसको कुलीन कहते हैं, कुलीन। जो उपकार नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। जिसके समान अन्य कोई दूसरा नहीं उसको अद्वितीय कहते हैं। तपस्या करने वाला तपस्वी होता है। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। जो दूर की बात समझता हो उसको दूरदर्शी कहा जाता है। जो स्मरण रखने योग्य हो उसको स्मरणीय कहते हैं। जो मीठा बोलता हो मधुरभाषी
जो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ जो अधिक बोलता हो, यह वाचाल जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय और जिसकी उपमा न हो, अनुपम जानने की इच्छा, जिज्ञासा, दोपहर पूर्व का समय, पूर्वान उपासना करने वाला, उपासक। ये सभी महत्वपूर्ण, आपको सभी याद करना है। आगे देखिए वाक्य क्या होता है। वाक्य की परिभाषा, तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद जो है अर्थ के आधार पर 8 भेद बताए गए हैं और रचना के आधार पर 3 भेद बताए गए हैं। रचना के आधार पर 3 कौन से, तो सरल वाक्य होता है, जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसको सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा मिश्र वाक्य, जिसमें मुख्य वाक्य के साथ एक या अधिक आश्रित वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य होता है तीसरा, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। उचित विकल्प के सामने सही लगाना है। ऑप्शन 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन दे रखा संधि, समास, शब्द या वाक्य तो उसको संधि कहा जाता है। संधि के प्रकार है, ऑप्शन दे रखे 2, 3, 4, 6 तो 3 प्रकार की संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। समास के प्रकार होते हैं, ऑप्शन दे रखे 3, 5, 4, 6 तो विद्यार्थियों 6 समास होते हैं। अभी देखे थे हमने। किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन दे रखे वाक्य शब्द, निपात या पद तो वो निपात शब्द कहलाते हैं। ही, भी, इस प्रकार से शब्द जो वाक्य में ज़्यादा बल देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन दे रखे द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय तो दोनों समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। श्याम भी जाएगा में भी क्या है? यह निपात शब्द है। विद्यार्थियों भी जो है उसके वाक्य में बल दे रहा है, जोर लगा रहा है। द्वंद्व समास का सही उदाहरण है, ऑप्शन दे रखा सिर में दर्द, देश किसान, भाई बहन और पल पल तो भाई बहन मतलब भाई और बहन दोनों पद प्रधान, तो यहाँ पर द्वंद्व समास आएगा। प्रबल शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए तो प्रबल प्र और बल मूल शब्द है और उपसर्ग इसमें प्र लगा हुआ है। सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इला, रंग में इला प्रत्यय जुड़ा है तो रंगीला बना, ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्मों पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे अकर्मक, संयुक्त क्रिया, सकर्मक या इनमें से कोई नहीं तो सकर्मक क्रिया कहते हैं जिसका कर्मों पर प्रभाव पड़ता है। नेत्र का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन दे रखा है कान, नाक, आँख या गला तो आँख को नेत्र कहा जाता है। शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं, ऑप्शन दे रखा है वर्ण शब्द, वाक्य या क्रिया तो वाक्य कहते हैं शब्दों के सार्थक योग को। पंचतंत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन दे रखे द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारा या तत्पुरुष तो अवल ऑप्शन सही हो जाएगा द्विगु, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची पहला पद में 5 तंत्र का समूह द्विगु समास। बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन दे रखे बेल का ता भाई, सांड मूर्ख व्यक्ति या कोल्हू का बल तो मूर्ख व्यक्ति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दे रखा है 15वां, सद्गुण शब्द में उपसर्ग होता है, ऑप्शन दे रखे सद, सत, सच या सत्य तो सत उपसर्ग होता है सद्गुण में। निर्जन शब्द में उपसर्ग बताए तो निर्जन में नीह और नीर दोनों प्रकार के उपसर्ग हो सकते हैं। निर्धनजन, निहधनजन, निर्जन। सेनापति पद में समास बताइए तो इसमें सेनापति में सेनाओं का पति वो सेनापति, काकी के जो है वो तत्पुरुष समास। नेम शब्द का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन दे रखा नाम, नया, नियम या नियामत तो नेम धर्म इस प्रकार से कहते हैं तो वो नियम होता है उसका तत्सम शब्द। शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे देशज, उपसर्ग, प्रत्यय या यौगिक तो वो जो है प्रत्यय कहलाते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। मुँह की खाना का अर्थ है, ऑप्शन दे रखा है हार मानना, घूमना, घर जाना या भागना तो मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ है वो हार मानना है। आगे देखें, रिक्त स्थान में पूर्ति की है तो खाली जगह पे आपको लिखना है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। बुद्धिक शब्द का मूल शब्द जो है बुद्धि है। उपहास शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। आचार के पूर्व अति उपसर्ग जोड़कर अत्याचार बनता है, आचार में अति उपसर्ग अगर जोड़ते हैं तो शब्द अत्याचार बनता है। सदाचार का विलोम शब्द जो है वो दुराचार है। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द जो है वो विदेशी शब्द कहलाते हैं, विदेशी या विदेशज। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। कलई खुलना का अर्थ जो है पोल खुलना होता है। कमाई में प्रत्यय जो है वो आई शब्द है। अनंत का विलोम शब्द अंत है, अंत का विलोम शब्द अनंत। अब देखते हैं सही जोड़ी, जिसमें दे रखा है रातों रात, निरोग, शत्रु का विलोम विष का पर्यायवाची, रात का तत्सम तो रातों रात जो है मतलब रात ही रात में। निरोग जो है वो विसर्ग संधि, निह धन रोग। शत्रु का विलोम शब्द मित्र और विष का पर्यायवाची शब्द अगर देखें तो वो जहर और रात का तत्सम शब्द वो रात्रि। इस प्रकार से जोड़ी मिलाना है। आगे देखें अगली जोड़ी, दूसरा नंबर त्रिफला, मनोरथ, इंद्र का पर्यायवाची भी, ही, भर। नैतिक का विलोम तो त्रिफला जो है वो 3 फलों के समूह को, मनोरथ जो है वो विसर्ग संधि, इंद्र का पर्यायवाची सूरपति, भी, ही, भर ये जो है निपात शब्द है और नैतिक का विलोम शब्द जो है वो अनैतिक है। इस प्रकार से जोड़ी मिलाना है। आगे देखते हैं ग्राम का तद्भव। रचना के आधार पर वाक्य, लोटा, सोटा, डिबिया, अफसर, ड्राइवर, टिफिन, भूमि
तो ग्राम का तद्भव शब्द जो है वो गाँव होता है विद्यार्थियों। रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। लोटा, सोटा, डिबिया ये जो है देशज शब्द है, और अफसर, ड्राइवर, टिफिन ये जो है विदेशज शब्द है, और भूमि जो है वो उसको धरा इसका पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार से लिखना है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, देखते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी भाषाओं से आए शब्द जो है वो आगत शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अंधकार का तद्भव रूप लिखिए। तो अंधकार का तद्भव जो है अंधेरा है। आंखों का तारा का अर्थ लिखिए। तो आंखों का तारा का अर्थ बहुत प्यारा होना होता है। प्रथम पद प्रधान हो तो कौन सा समास होगा? प्रथम पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास होगा। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो लोक में प्रचलित उक्ति जो है वो लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति आधा का और क एक ही मात्रा, इस प्रकार से लिखना है। बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो बल शब्द में अगर वान प्रत्यय लगाते हैं तो बलवान बनेगा। प्रचलित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। तो प्र, धन, चल, धन, इत, ये चल शब्द में प्र उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ जो है वो ठुकरा देना होता है। टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है बाधा आना। विलोम शब्द का अर्थ क्या है? तो विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ते हैं? तो प्रत्यय शब्द के जो है वो अंत में जुड़ते हैं। अब आगे देखते हैं। विचार सत्य असत्य लिखिए। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। राम पढ़ता है संयुक्त वाक्य, ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा विद्यार्थी। राम पढ़ता है ये एक सरल वाक्य। मुंह की खाना का अर्थ मुंह से खाना, ये भी जो है वो गलत है। खाना क्रिया शब्द है, बिल्कुल सत्य है। खाना, खाना पीना, रोना, हंसना, दौड़ना, गाना, ये सब क्रिया शब्द है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं, तो ये भी सत्य है। आपको खाली जगह पर लिखना है सत्य। हवा से बातें करने का अर्थ है तेज गति से भागना, ये भी बिल्कुल सत्य है। श्याम भी जाएगा में भी क्रिया शब्द है, तो ये विद्यार्थी ये असत्य हो जाएगा। भी जो है इसमें निपात शब्द है। मोटाई शब्द में ई उपसर्ग जुड़ा है, तो ये असत्य हो जाएगा। मोटाई शब्द में ई जो है वो प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उत्थान शब्द का विलोम जो है वो उन्नति है, तो ये असत्य हो जाएगा। उत्थान का जो है पतन होता है। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो ये बिल्कुल सत्य है। भूपति में ती उपसर्ग है, तो ये असत्य हो जाएगा। ती तो इसमें प्रत्यय है। दंड का विलोम सजा है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। दंड का पर्यायवाची हो गया। अश्रु का तद्भव रूप आंसू है, तो ये सत्य हो जाएगा। आग का तत्सम रूप अग्नि है, ये भी सत्य हो जाएगा। वे शब्द जो संस्कृत से अपरित रूप से हिंदी में ग्रहण किए गए हैं तद्भव कहलाते हैं, तो ये विद्यार्थियों ये असत्य हो जाएगा। तो तत्सम शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से जैसे जैसे हिंदी में अपना लिए गए वो तत्सम कहलाते हैं। निपात शब्द क्या है? लिखिए। लघुत्तरीय प्रश्न में अगर देखते हैं तो निपात शब्द वे अव्यय जो किसी वाक्य या बात पर बल विशेष बल देते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। उदाहरण मात्र, तक, भी, ही, तो, भर, ये सब जो है वो निपात शब्द है। संधि की परिभाषा में प्रकार लिखिए। संधि की परिभाषा देखें तो यहाँ पर इसकी संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल को संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मुहावरे और लोकोक्ति में अर्थ अंतर लिखिए। तो मुहावरे के बारे में देखते हैं। मुहावरा वाक्य का अंश होता है। मुहावरों में लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मुहावरे वाक्य के आदि, अंत या मध्य में कहीं भी आ सकते हैं। लोकोक्ति की बात करें तो लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्तियों में व्यंजना शक्ति होती है। लोकोक्ति वाक्य के अंत में ही आती है। समास की परिभाषा में प्रकार लिखिए। तो समास के 2 या 2 से अधिक पदों के योग को जो है समास कहते हैं। समास की परिभाषा, ये समास यहाँ डेस करके आपको लिखना है। समास की परिभाषा 2 या 2 से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। उदाहरण प्रतिदिन, देववाणी। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। अगला तत्सम शब्द क्या होता है? उदाहरण सहित लिखिए। तो तत्सम शब्द जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन या बदलाव के हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संधि और समास में अंतर लिखिए। तो संधि और समास में अंतर देखते हैं। संधि के बारे में दिया है। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। समास में 2 या 2 से अधिक पदों का योग होता है। संधि में वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं, और समास में पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। समास 6 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार ये संधि समास ये पूरे होते हैं, और ये पार्ट यहाँ पर हम पूरा करते हैं। अगला जो है वो कृतिका वाला जो भाग आपके लिए हम लेकर के पेज नंबर 88 तक यहाँ हम पूर्ण कर चुके हैं। अगला पार्ट जो है हम आपके लिए कृतिका पुस्तक के जो दे रखे हैं प्रश्न उत्तर, सही विकल्प, बहुविकल्पीय, सत्य असत्य, रिक्त स्थान, सही जोड़ी,
ये सब आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। आप सभी अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करवाएं और लाइक भी सभी करें। कोई समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। आप सभी से निवेदन है, आप सभी हमारे साथ बने रहें। जल्द ही अगला पार्ट हम आपके लिए जारी करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।